मेरे मेरे सभी साथियों को जय सतनाम। दोस्तों, आज बाबा गुरु घासीदास जी की कहानी या बारे में आप लोगों को बताता हूँ। गुरु बाबा घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 को छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी धाम में हुआ था। उनके पिता का नाम महंगूदास और माता का नाम अमरावती बाई। वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन बचपन से ही उसमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति और समाज के प्रति संवेदनशीलता थी। गुरु घासीदास जी ने उस समय समाज में फैली जाति प्रथा, छुआछूत और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने लोगों को समानता, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाने का संदेश दिया। उनके उपदेशों का मुख्य आधार सतनाम था, जिसके कारण उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य एक समान हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके विचारों से समाज के गरीब वंचित वर्गों को नया जीवन मिला। उन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया या प्रेरणा दी। गुरु बाबा घासीदास जी का प्रमुख प्रतीक जैत खाम श्वेत ध्वजा है, जो सत्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। उन्हें लास्ट बार 1850 को देखा गया, लेकिन उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। छत्तीसगढ़ में उनके सम्मान में हर वर्ष गुरु घासीदास बाबा जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, गुरु घासीदास जी एक महान संत और समाज सुधारक और मानवता के पुजारी थे। उन्होंने समाज को समानता, सत्य और भाईचारे का संदेश दिया है। सतनाम का दीप, आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में गिरौदपुरी में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे उनकी जाति के कारण नीचा समझते थे। मोहन को यह बात बहुत दुख देती थी। एक दिन गांव में गुरु घासीदास जी के उपदेश सुनाए जा रहे थे। मोहन भी चुपचाप जाकर बैठ गया। गुरु जी के शिष्य लोगों को समझा रहे थे, सभी मनुष्य एक समान हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सतनाम ही सच्चा मार्ग है। ये बातें मोहन के दिल को छू गई। उन्होंने ठान लिया कि वह कभी खुद को छोटा नहीं समझेंगे और दूसरों के साथ समान व्यवहार करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में पानी की बहुत कमी हो गई। सभी लोग परेशान थे। मोहन ने हिम्मत करके कहा, हम सब मिलकर नया कुआं खोद सकते हैं। शुरू में कुछ लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे सभी उनकी बात मान गए। मोहन दिन रात मेहनत करता। उनकी लगन देखकर गांव के बाकी लोग भी उनके साथ जुड़ गए। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद कुआं तैयार हो गया। अब पूरे गांव को पानी मिलने लगा। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मोहन से माफ़ी मांगी और उन्हें गले लगाया, और अब गांव में कोई भेदभाव नहीं करता। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब सतनाम पंथ की सीख का असर है, हम सब एक हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें मिलती है, समानता, मेहनत और एकता से हर समस्या का समाधान संभव है। वन में साधना का समय। कहा जाता है गुरु घासीदास जी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जंगलों और पहाड़ियों में बिताया। वे अक्सर छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में जाकर ध्यान और साधना करते थे। वहाँ वे प्रकृति के बीच शांति में रहते और जीवन के गहरे सत्य को समझने का प्रयास करते। प्रकृति से सीख। गुरु जी मानते थे कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। वे कहते थे, जैसे पेड़ बिना भेदभाव के सभी को छाया देते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जैसे नदियाँ बिना रुके बहती हैं, वैसे ही जीवन में सच्चाई और अच्छे कर्मों का प्रवाह बना
रहना चाहिए। सादा जीवन संदेश का है। उनका जीवन बहुत ही सरल था। वे सादे वस्त्र पहनते थे, साधारण भोजन करते थे और दिखावे से दूर रहते थे। उन्होंने लोगों को भी यह सिखाया, सच्ची खुशी भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि संतोष और सत्य में है। संदेश का प्रसार जंगलों में साधना करने के बाद जब वे गांव में लौटे तो लोगों को सतनाम का संदेश देते धीरे धीरे उनके विचार फैलने लगे और लोगों उन्हें एक संत और मार्गदर्शन के रूप में मानने लगे। खास बात उनका यह प्रकृति से जुड़ा जीवन हमें यह सिखाती है कि शांति और सच्चाई के सामने हमें बाहरी दिखावे से दूर होकर अपने अंदर झांकना चाहिए। और एक बात, गुरु घासीदास जी का यह पहलू हमें बताता है कि वे केवल समाज सुधारक ही नहीं बल्कि एक गहरे विचार वाले साधक भी थे, जिन्होंने प्रकृति और आत्मचिंतन से जीवन का सच्चा मार्ग पाया। अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस। उस समय समाज में ऊंच नीच और छुआछूत बहुत गहराई से फैला हुआ था। बहुत लोग इन बुराइयों को सही मानते थे, लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी ने खुलकर इनका विरोध किया। जब उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य एक समान है तो समाज के कुछ प्रभावशाली लोग उनके खिलाफ हो गए। उन्हें लगा कि उनके विचार पुराने नियमों को तोड़ रहे हैं। विरोध के बावजूद भी अडिल रहना। कई बार गुरु जी को ताने सुनने पड़े, उनके विचारों का मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। वे शांत और दृढ़ रहे। वे कहते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। लोगों का प्रभाव। धीरे धीरे उनके एहसास और सच्चाई ने लोगों का दिल जीत लिया। जो लोग पहले विरोध करते थे वही बाद में उनके अनुयायी बन गए और उनके विचारों से समाज में बदलाव आने लगा। आज के लिए सीख। यह पहलू हमें सिखाता है कि सही बात के लिए खड़े होना जरूरी है, चाहे लोग शुरू में विरोध ही क्यों न कर रहे। धैर्य और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, अगर हमारे विचार सच्चे और मानवता के हित में हो तो हमें बिना डरे उन्हें अपनाना चाहिए और समाज में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। गांव-गांव जाकर लोगों को जगाना। गुरु घासीदास जी सिर्फ एक स्थान पर बैठकर उपदेश नहीं देते थे। वे छत्तीसगढ़ के अलग अलग गांवों में पैदल घूमते थे। वे आम लोगों के बीच बैठते, उनकी समस्या सुनते और सरल शब्दों में समझाते। सरल भाषा में शिक्षा। उनकी सबसे खास बात यह है, वे कठिन धार्मिक बातों को भी बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं। वे कहते थे सतनाम यानी सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे आम लोग, खासकर गरीब और अशिक्षित लोग भी उनकी बात आसानी से समझ पाते थे। व्यवहार से सीखना। गुरु जी केवल बोलते ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार से उदाहरण भी देते थे। वे सभी लोगों के साथ बराबरी से बैठते, खाते पीते, किसी से भेदभाव नहीं करते। इससे लोगों का गहरा असर पड़ता था। सामाजिक एकता पर जोर। वे हमेशा लोगों को एकजुट रहने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि जब तक समाज में एकता नहीं होगी तब तक सच्ची प्रगति संभव नहीं है। आज के लिए सीख मिलती है, लोगों से सीधा जुड़कर ही बदलाव लाया जा सकता है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह सभी के लिए समझाने
योग्य हो। गुरु घासीदास जी का यह पहलू हमें सिखाता है कि वे केवल एक संत ही नहीं बल्कि एक महान जन नेता भी थे, जिन्होंने लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाई और समाज को नई दिशा दी। तो सभी को जय सतनाम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।